पिछले एपिसोड में फोर्थ राउंड के फर्स्ट मैच में चेन का सामना ली जेंगजी से होने वाला था, इसीलिए सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चेन इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी, इसीलिए जिडियान भी इसमें कोई देरी नहीं करता और हम देखते हैं कि उसने भी इनके मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। तभी ली जेंगजी चेन से कहने लगता है कि मेरा और तुम्हारा ताकत के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पहले से अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इस चांस को मिस नहीं करना चाहती, इसीलिए वो इसके लिए से थैंक यू कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन इसमें कोई देरी नहीं करती, इसीलिए उसने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था ताकि वो इस तरह से अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट कर सके और फिर इसका यूज करके बीस्ट को समन कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन ने केवल एक ही बार में 3 लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि इसने तो एक साथ में 3 लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लिया। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चेन ने इनको और भी ज्यादा हैरान कर दिया था, क्योंकि वो एक एक करके और भी 3 लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि खुद ली जेंगजी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि शायद मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। वहीं सभी लोग बात करने लगता है कि बाकी समनर तो एक साथ में ज्यादा से ज्यादा 2 गेट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसने तो असल में एक साथ में 6 गेट को ओपन कर दिया, इसीलिए वह कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही शानदार है, इसीलिए वह कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही पावरफुल है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सभी लिविंग गेट में से बीस्ट भी बाहर आने लगते हैं, जिसे देख सभी इस बात से और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ये तो सच में 6 हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वह तो अकेले ही इंपीरियल डिमन हंटिंग टीम के बराबर है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि चेन ली जेंगजी का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद ली जेंगजी उसे कहने लगता है कि मैंने तो केवल लिविंग गेट को एक्टिवेट करने का टाइम दिया था, लेकिन असल में तुम तो उससे भी आगे चली गई, मगर फिर भी चलो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ली जेंगजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तब इसे देख चेन भी अपने समन बीस्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ली जेंगजी भी अपने विंड गॉड के हरिकेन शैडो ब्लेड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चेन अपने समन बीस्ट का यूज करके सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ली जेंगजी ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था, जिसके वजह से चेन इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जेंगजी भी अपने पावर का यूज करके इसके समन बीस्ट को मारने लगता है, जिसे देख सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि मास्टर ली जेंगजी ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि लेवल 9 वाले इतने सारे मॉन्स्टर भी मिलकर उसका कुछ नहीं कर सके। जिसके बाद बाकी सभी कहने लगते हैं कि हाँ ये तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि मास्टर ली जेंगजी तो पूरा लाइंस में नंबर 1 है। वहीं हम देखते हैं कि चेन इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही होती और इसीलिए बाकी सबको लगने लगता है कि चेन इसमें हारने लगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चेन यहाँ पर इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और यहाँ पर वो और भी लिविंग गेट को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसु भी इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि चेन ने तो 7th गेट को भी एक्टिवेट कर लिया, जिसका मतलब है कि वो अभी इतना आसानी से हार नहीं मानने वाली। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन ने फिर से ली जेंगजी पर अटैक करना शुरू कर दिया था और फिर उससे कहती है कि अभी हमारा मैच खत्म नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि चेन ने अपने पावर का यूज करके और भी लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देख सभी इस बात से और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इसके पावर की वजह से यहाँ का बैरियर भी टूटने लगा था, इसीलिए जिडियान भी कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग है और इसीलिए ऐसा लगता है कि डॉन ऑफ लाइट तो अभी और भी ज्यादा सरप्राइज देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन फिर से ली जेंगजी का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देख ली जेंगजी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ली जेंगजी ने भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसका वजह से चेन के समन भी इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए हम देखते हैं कि ली जेंगजी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा रहा था। लेकिन तभी वो समझ जाता है कि जब तक इसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म नहीं होगी तब तक यहाँ पर वो लिविंग गेट को लगातार समन कर सकती है, इसीलिए वो कहने लगता है कि मुझे इस मैच को जल्द ही खत्म करना होगा, नहीं तो फिर इसके वजह से सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगी। जिसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि ली जेंगजी आज पहली बार अपने डोमेन पावर का यूज कर रहा है। इसके बाद वह इसका पावर को देख कहने लगता है कि ये तो असल में विंड गॉड है, जिसका मतलब है कि ली जेंगजी भी एक डिवाइन स्प्रिंग है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ली जेंगजी भी अभी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन के समन भी सभी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए ली जेंगजी अपने पावर का यूज करके एक एक करके उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो सारे समन भी इसको डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया था, जिसे देख चेन भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि अब तो मुझे जल्दी से अपने सोल पावर को रिलीज करना होगा ताकि इस तरह से मैं बचे हुए भी
इसको लेवल 10 या फिर उससे ऊपर लेकर जा सकूं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि चेन भी इसमें कोई देरी नहीं करती और वो भी अपने डोमेन पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जेंगजी ने इसका सारे लिविंग गेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो इससे कहना लगता है कि मैंने तो तुम्हारे सारे लिविंग गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद अब यहाँ से तुम्हारा सारा सामान भी गायब हो जाएंगे। और फिर इसके बाद वो इससे पूछता है कि अब तुम मेरे सामने क्या करोगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन आखिरकार मैकडल का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और कहने लगती है कि मेरे और उसके बीच के कनेक्शन को इतना आसानी से नहीं काटा जा सकता। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, मगर तभी हमें पता चलता है कि ली जेंगजी भी असल में इसी चीज का वेट कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने विंड पावर का बैन यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि मैकडल अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो आखिरकार इस तरह से इसके हाथों में फंस गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ली जेंगजी इस बात का फायदा उठाने लगता है और फिर वो चेन से कहने लगता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे नट्टल विश को खत्म कर दूं, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन हुंग इसके ऐसे हरकत से गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि इसकी एज तो इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन इसके बाद भी उसने छोटी सी लड़की को बुली करने के लिए ट्रैप का यूज किया। तभी हम देखते हैं कि लिन सिन भी इस बात से काफी गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि उसने तो असल में मैकडल को पकड़ लिया और अब इसका यूज करके वह तो चेन को धमकी दे रहा है। वहीं ली जेंगजी कहने लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर और भी ज्यादा देरी की तो फिर मुझे नहीं पता कि ये सोल सेंट मेरे साथ में और क्या करेगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने आगे भी इसी तरीके का यूज करने का डिसाइड कर लिया था और फिर कहने लगता है कि अगर हमने इनके सोल पावर को कंज्यूम करा दिया तो फिर मुझे लगता है कि हम इस तरह से इनसे बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि चेन इसके सामने हार मानने के लिए रेडी हो जाती है और इससे कहने लगती है कि प्लीज तुम मैकडल को छोड़ दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली जेंगजी ने तुरंत इसे छोड़ दिया था और अब इस तरह से वो इसमें जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर कहती है कि मुझे तो अपने स्पेशल एबिलिटी को दिखाने का टाइम ही नहीं मिला। तब इस पर वेंजाओ इससे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि तुमने सच में इससे बहुत ही शानदार तरीके से खेला है। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि ली जेंगजी असल में हमें जानबूझकर टारगेट कर रहा है, लेकिन फिर भी आखिरकार इस तरह से हमें उसके डोमेन पावर के बारे में पता चल गया और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैकडल अभी पूरी तरह से सही है। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम परेशान ना हो क्योंकि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ राउंड का आगे का मैच भी होता है जिसमें कि सायर और लिन सिन ने बहुत ही आसानी से टॉप 16 में एडवांस कर लिया था, जिसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि डॉन ऑफ लाइट और मैजिक पैलेस के बीच में बहुत ही शानदार मैच होने लगते हैं जिसमें कि विंगवान का सामना लेवल 9 वाले स्पेस मैजिशियन से हुआ, लेकिन फिर उसने अपने स्पेस सोल फर्नेस का यूज किया और इस तरह से वो अपने ओपोनेंट के पास में पहुंच गया, जिसके बाद विंगवान ने उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि सीमा सियान का सामना एक आइस मैजिशियन से होता है, लेकिन तभी सीमा सियान अपना हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर इस तरह से वो भी इसमें बहुत ही आसानी से जीत जाता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि हान्यू का सामना एक विंड मैजिशियन से होता है जिसमें कि हान्यू ने भी अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया और फिर इस तरह से वो भी टॉप 16 में पहुंच गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वेंजाओ और फेंग का सामना सीनियर चेनोंग और सीनियर लिंग सियाओ से होता है जिसके वजह से वो इसमें हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उन्होंने फोर्थ राउंड में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, जबकि वहीं मैजिक पैलेस में ज्यादा प्लेयर होने की वजह से। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इसमें इनको नहीं जीतने देना चाहता क्योंकि अगर मैजिक पैलेस इसमें जीत गया तो फिर इसके वजह से ली जेंगजी नया लीडर बन जाएगा। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि ली जेंगजी भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इनके पास में इतनी ताकत होगी और अब इसीलिए वो अपने एल्डर से कहता है कि प्लान को शुरू करो, जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर अपने सारे लोगों को समझाने लगता है और फिर कहता है कि अगर इसके बाद तुम्हारा सामना डॉन ऑफ लाइट के मेंबर से हुआ तो फिर मैं चाहता हूँ कि अगर तुम उनसे नहीं जीत सकते तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम उनके सोल पावर को कंज्यूम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि क्या तुम इसके बारे में समझ गए, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ली जेंगजी भी डॉन ऑफ लाइट को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता क्योंकि इसके वजह से इनके मैजिक पैलेस का बनाया हुआ प्लान फेल हो जाएगा, जिसमें इनका सामना असल में पैलेस मास्टर और डेप्यूटी पैलेस मास्टर के लेवल वाले प्लेयर से होता है। लेकिन असल में केवल इतना ही नहीं बल्कि मैजिक पैलेस ने अपने फाइट करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया था क्योंकि अब उनका फोकस पूरी तरह से डिफेंस के ऊपर होता है ताकि वे इस तरह से इनको सोल पावर को कंज्यूम कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनको हराने लगते हैं जिसके वजह से ऑडियंस काफी खुश हो गई थी। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि शायर का सामना मैजिक पैलेस के एल्डर से होता है जो कि असल में वाटर एलिमेंट को मैनिपुलेट करने में बहुत ही माहिर था, मगर तभी हम देखते हैं कि शायर फिर से अपने प्यूरिफिकेशन वाले डोमेन पावर का यूज करती है और फिर इस तरह से उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि विंगवान का भी सामना एक बहुत ही पावरफुल अर्थ मैजिशियन से होता है जिसने कि अपने फॉरबिडन स्पेल डायमंड
एनवायरमेंट का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया। तब इसे देख लिन सिन कहने लगता है कि ये तो अर्थ मैजिशियन का सबसे पावरफुल डिफेंसिव फॉरबिडन स्पेल है, जिसका वजह से इसे तो तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगवान इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो अभी भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है। तब इसे देख वेंजाओ जीडियान से कहने लगता है कि ये तो असल में टेंपल कंपटीशन है, जिसके वजह से इसमें हर एक हॉल को अपना एबिलिटी दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये तो इस तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जीडियान इसके बारे में कुछ नहीं करता, क्योंकि इसके वजह से गेम का कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही अपलोड होगा।